हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वाराणसी की कुछ झलकियाँ। हम लोग वाराणसी गए थे घूमने, गंगा स्नान किया, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और भी बहुत सारे मंदिरों में घूमे। तो सबसे पहले तो हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, अचानक ही सारी चीज़ें हुई और मैंने जो है जल्दी से कान्हा जी की ड्रेस बनाई, क्योंकि घूमने जा रहे थे लड्डू गोपाल जी, उनको तैयार किया और ये मैंने पहना दी, उनके गले में तुलसी की माला। और देखिए इस तरह से श्रृंगार किया सिंपल सा, और बस हम घूमने की तैयारी कर रहे थे। और मैंने यहाँ पर जो है 2 ड्रेस कान्हा जी की और तैयार की, तुरंत तभी के तभी तैयार की मैंने, क्योंकि इस तरह की ड्रेस ले जाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं और जगह भी ज़्यादा नहीं वो होती है और कम जगह में इस तरह के कपड़े आ जाते हैं। और देखिए हेड बनाई थी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की और 2 इस तरह के जंपसूट बनाए थे मैंने। तो देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं और आप देखेंगे आगे भी वीडियो में कि हमारे ठाकुर जी जो हैं किस तरह से जो है बहुत सिंपल उसमें भी और इतने सुंदर लग रहे थे। और बस यहाँ पर रख ली मैंने एक टॉवल उनके लिए, एक कपड़ा ये रख लिया था बिछाने के लिए और थोड़े से जो है इत्र रख लिया था, धूप बत्ती रख ली थी, बर्तन रख लिए थे, एक प्लेट, एक गिलास छोटा सा, एक छोटी सी कटोरी भोग लगाने के लिए। और बस इस तरह से ठाकुर जी को तैयार करके और हम लोग रात में निकल लिए यहाँ से ट्रेन के लिए। और रात में ट्रेन थी और सुबह जो है हम जल्दी ही पहुँच गए थे, सुबह 5 बजे हम लोग वाराणसी पहुँच गए थे। और बस एक मिश्री रख ली थी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख लिए थे। और अब हम आ चुके हैं वाराणसी स्टेशन। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ठंड हो गई थी क्योंकि वाराणसी में बता रहे थे सब लोग कि बारिश हो चुकी थी। और उसके बाद हमने लिया होटल और ठाकुर जी की कृपा से हमें मतलब ज़्यादा नहीं घूमना पड़ा, हमें जल्दी ही रूम मिल गया। हमने रूम में सारा सामान रखा, फ्रेश हुए, उसके बाद जो है हम लोग निकल गए अपना जो है गंगा स्नान के लिए। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं वाराणसी, जो गंगा जो घाट बने हुए हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ से जो है सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कर लीजिए दर्शन। और देखिए ठाकुर जी हमारे कितने खुश लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पर हमने सबसे पहले बोट की, क्योंकि यहाँ पर जो है घूमना होता है, घाट घाट बहुत सारे घाट बने हुए हैं यहाँ पर। और जो हमारे नाव वाले जो भैया थे वो हमें सारी चीज़ें बताते हुए जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और करीब 1.5 से 2 घंटे हम लोग जो है बोट में ही रहे और बहुत आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था। और ठाकुर जी तो ऐसा लग रहा था जैसे टुकुर टुकुर ना सारी चीज़ों के दर्शन कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने जो है दर्शन किए घाट घाट के। और उसके बाद जो है हमें जो नाव वाले भैया थे वो हमें लेकर के गए जो है नदी के उस पार स्नान कराने के लिए, क्योंकि इस पार जो है ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था स्नान के लिए। हमें लगा हम नदी के उस पार जा कर के स्नान करेंगे तो ज़्यादा साफ़ पानी और बहुत अच्छा लगेगा उस जगह पे। तो बस, और देखिए पीछे ये सारे जो आप देख रहे हैं ना ये घाट बने हुए हैं। और यहाँ पर एक नारद मुनि घाट भी है, कहते हैं वहाँ पर स्नान नहीं किया जाता है, कहते हैं जो कोई भी नारद मुनि घाट पर स्नान करता है उसका घर जा कर के झगड़ा हो जाता है, अगर हस्बैंड वाइफ अगर स्नान करते हैं तो उनका झगड़ा हो जाता है। तो अब हम आ चुके हैं नदी के उस पार और यहाँ पर जो है हमने ठाकुर जी को हम ले आए हैं और यहाँ पर कराएंगे अब हम उनको स्नान। और सबसे पहले देखिए इस तरह से हम और आदि मेरा बेटा मिलकर के हम लोग डाल रहे थे ठाकुर जी के ऊपर ऐसे जल, और बहुत अच्छा लग रहा था, ना तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और ना ही गर्म था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ठाकुर जी इतने खुश लग रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, सच में बहुत अच्छे लग रहे थे ठाकुर जी। और स्नान करने में ना उनको बहुत मज़ा आ रहा था। और उसके बाद जो है स्नान कराने के बाद यहाँ पर हमने ठाकुर जी को जो है बिठा दिया था बोट में, उनके जो है कपड़े वगैरह चेंज करके और अच्छे से उन्हें पोंछ दिया था टॉवल से पहले। और यहाँ पर देखिए हमारे ठाकुर जी ने वही वाली ड्रेस पहनी है जो मैं बना के लाई थी। उसके बाद हमने गंगा जी में जो पूजा वगैरह की जाती है, दीपदान प्रसाद चढ़ाना, वो सारी चीज़ें की। और उसके बाद हमने की ऊँट की सवारी। तो सच बताऊं मेरी तो बस की बात ही नहीं थी कि मैं ऊँट पे ठाकुर जी को सवारी करवा पाऊँ, क्योंकि खुद का ही बैलेंस संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ठाकुर जी को तो मैं पकड़ ही नहीं सकती थी।
और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड ने ठाकुर जी को ऊँट की सवारी कराई और हम जो है ठाकुर जी को दर्शन करा रहे थे सारी जगहों के इस तरह से। उसके बाद थोड़ी सी की हम लोगों ने मस्ती बोट में। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड, बहुत अच्छा लग रहा था बहुत, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें ना एंजॉय के लिए भी होती हैं। हम लोग बहुत कम मतलब समय निकाल पाते हैं फैमिली के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्या बताऊँ बस मैं आपको। और देखिए सारे काम को भूल के और फुल एंजॉय करना, यही सब तो एक छोटी छोटी सी यादें हैं जो हमेशा के लिए रह जाती हैं। और बस इस तरह से दर्शन करने के बाद हम लोग जब बोट से नीचे उतरे तो वहाँ पर जो है इस तरह से वो चंदन जो लगाते हैं ना सबके माथे पे, उन्होंने ठाकुर जी को देखा तो वो बस ठाकुर जी को चंदन लगाने के लिए आ गए। उसके बाद हम सब ने जो है महादेव का चंदन, काशी विश्वनाथ के हम लोग दर्शन करने जा रहे थे ना, तो हम लोगों ने सभी ने मस्तक पर इस तरह से चंदन लगवाया। और उसके बाद सबसे पहले हमने ठाकुर जी को भोग दिया, क्योंकि स्नान करा चुके थे ठाकुर जी को, तो भोग में हमने लस्सी और ड्राई फ्रूट्स, मिश्री और जल का भोग लगाया काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद। और वहाँ की मेरे पास कोई पिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है मोबाइल खुद ही लॉकर में रखवा दिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग दोपहर में तो चले गए थे अपने रूम पर। शाम के समय हम फिर वापस आए और जो है हमने संकटा माता के दर्शन किए, और ये माता रानी का शेर है देखिए। और उसके बाद जो है हम गए काल भैरव मंदिर, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जो पंडित जी थे उनको हमारे ठाकुर जी बहुत अच्छे लगे, उन्होंने फूल माला पहनाई ठाकुर जी को। और साल में एक बार जो रुद्राक्ष चढ़ाया जाता है ना, वो रुद्राक्ष ठाकुर जी को पहनाया उन्होंने, और बहुत खुश हो रहे थे। बहुत सारी फ़ोटो ली उन्होंने अपने साथ ठाकुर जी की, बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे गले में भी ये आप देख रहे होंगे, ये कुछ माला उन्होंने डाली हुई है, किस चीज़ की है ये मुझे पता नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर गंगा आरती के लिए, क्योंकि जो गंगा जी की आरती होती है ना वो ज़रूर देखनी चाहिए, और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने बोट की शाम के समय, और हम लोग यहाँ पर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था मैं सच बताऊँ, क्योंकि ना फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करना, ये सारी चीज़ें ना बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हस्बैंड भी इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जॉब है, सारी चीज़ें हैं। और लेकिन वहाँ पर हमें कोई टेंशन ही नहीं थी किसी भी बात की, ना उनको अपने काम की चिंता थी, ना हमें अपने काम की चिंता थी। बस मस्ती कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और मैं तो हरे कृष्णा महामंत्र खूब तेज़ तेज़ से जो है गा रही थी वहाँ पे। और देखिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर हो रही है गंगा जी की वो संध्या आरती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई मेला वगैरह नहीं था, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर कितनी भीड़ है, और बहुत भीड़ थी। और सोचिए जब मेला लगता होगा तो कितनी भीड़ होती होगी, मतलब इतनी दूर दूर तक शायद मेरा कैमरा कैच भी नहीं कर पा रहा है, मैं आपको कैसे बताऊँ कितनी भीड़ थी यहाँ पर। और बस इस तरह से जो है हम लोगों ने संध्या आरती की, और आरती हम लोगों ने ना बहुत करीब से देखी। हम लोग थोड़ी देर बाद जो है एक फ़ोटोग्राफ़र था, उन्होंने हमारे फ़ोटो लिए वहाँ पे। फिर वो बाद में जो है हमको ऐसी जगह से ले कर के गए, पहले तो हम दूरी पर ही थे, दूरी से ही ये सारी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो जो फ़ोटोग्राफ़र था वो हमें आरती के बहुत ही करीब ले गया, और हमने बहुत करीब से वहाँ की आरती देखी और बहुत इन्जॉय किया। मतलब इतनी पॉजिटिविटी थी वहाँ पर कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये सारी चीज़ें ना मतलब मन को ना तृप्त कर देती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सच में। और ठाकुर जी तो बहुत ही खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। और आप देखिए दर्शन करिए आरती की, और यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन फिर भी। और इतनी सुंदर जगह है ना, बहुत अच्छी जगह है, आप लोग भी एक बार ना ज़रूर से जाने का प्लान करिएगा। और हमें भी कोई पता नहीं था, लेकिन जो है बाबा ने बुलाया तो हम जो है चले गए। और होली वाली रात को ही हमने रिजर्वेशन कराया था, होली वाली दोपहर तक तो हमारा कोई पता ही नहीं था कि हमें जो है बनारस के लिए निकलना है। तो बस इस तरह से ये देखिए हम लोग, और ठाकुर जी को तो जहाँ भी जा रहे थे वहाँ उन्हें फूलों की माला मिल रही थी, और इतना प्रेम मिल रहा था लोगों से कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो सारी चीज़ें ना कैमरे में हम लोग कैद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मोबाइल ना हम लोग बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए बस तभी निकालते थे जब हमें लगता था कि नहीं यहाँ पर हम जो है मोबाइल से फ़ोटो या वीडियो हम ले सकते हैं, नहीं तो इतनी भीड़ थी।
और यहाँ पर ये मिल गए थे एक छोटे से भोलेनाथ। इनको हमारे ठाकुर जी बहुत पसंद आए और इन्होंने हमारे ठाकुर जी का किया पूजन। तो ऐसा लग रहा था जैसे काशी विश्वनाथ बाबा खुद हमारे ठाकुर जी का जो है वेलकम करने के लिए आए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है जो तुलसी मानस मंदिर है तो हम लोग वहाँ गए। उसके बाद जो दुर्गा माता का मंदिर है, मैं नाम भूल गई हूँ इस समय पे, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ गए। थोड़ी सी हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई और खूब सारा एंजॉय किया। तो बस यही था हमारा ट्रिप बनारस का। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद